हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 के। तो 1 क्वेश्चन तो हमने कल सॉल्व कर दिया था। आज 2 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इनके कंसेप्ट मैंने करवा रखे हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस को पहले ध्यान से समझना ज़रूरी है। तो इसमें बोल रहा है कि जोसेफ जोक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, यानी वो ए से स्टार्ट करता है अपनी जॉगिंग और बी तक जाता है ए स्ट्रेट, और 300 मीटर तक जाता है स्ट्रेट लाइन में इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड में वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है मान लीजिए, और टोटल टाइम कितना लगता है 2 मिनट्स 30 सेकेंड। तो 2 मिनट्स 30 सेकेंड है, इनको सेकेंड में हम चेंज करेंगे। तो 2 मिनट्स में कितने सेकेंड हो गए 120 प्लस 30, तो 150 सेकेंड लगते हैं ए पॉइंट से बी तक जाने में, 150 सेकेंड। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर्स, और ये वापस यहाँ से टर्न लेता है और 100 मीटर वापस आता है पॉइंट सी तक आता है यहाँ पे 100 मीटर। तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर। तो यहाँ टोटल ये 300 मीटर है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर। 300 में से 100 में माइनस कर दिया तो पीछे कितनी रह गई 200 मीटर ए से लेके सी तक ये हो गई। और टोटल जो डिस्टेंस इसकी कवर्ड हो गई सी तक, टोटल डिस्टेंस वो कितनी हो गई सी तक, वो हो गई 300। तो ए से बी तक और सी तक 100 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 400 मीटर। बट हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था कि डायरेक्ट हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं डायरेक्शन के साथ, शॉर्ट डिस्टेंस देखे तो वो ए से सी तक होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो वापस सी पर आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 200 मीटर। ए से सी तक इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 200 मीटर, और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 400 मीटर। तो ये हुई समझने की बात। 2 पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, और ये बी से सी तक आता है तो अदर 1 मिनट लेता है ये 1 मिनट। तो ए से सी तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे ये 1 मिनट और ऐड कर देंगे हम 150 सेकेंड में। तो टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पॉइंट सी तक आने में ए से सी तक टोटल टाइम हो जाएगा 210 सेकेंड। 210 सेकेंड टोटल टाइम हो जाएगा। वोट आर द, इसमें पूछा क्या है वो देखो अब, वोट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। इसमें पूछा है ए से लेके बी तक, ए में पूछा है ए से लेके बी तक पूछा है इसमें, और बी में पूछा है ए से लेके सी तक। तो पहले हम बात करेंगे ए से बी तक की, और वो ए से बी तक की बात करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों की, और फिर इसमें बात करेंगे हम बी में ए टू सी तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों की। तो पहले तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन ए में ए टू बी एंड तक, और फिर फाइंड आउट करनी है हमें वेलोसिटी क्वेश्चन ए में, और नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए टू सी में स्पीड और वेलोसिटी। तो मैंने बताया था कि जो स्पीड है ये तो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें हम क्या मेजर नहीं करते, डायरेक्शन को मेजर नहीं करते, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड को मेजर करते। बट जो वेलोसिटी है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या मेजर करते हैं डायरेक्शन को मेजर करते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला वो तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस है ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे स्केलर क्वांटिटी लेंगे। बट जो वेलोसिटी है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो इसका आंसर हम सोल्व करें तो पहले डायग्राम को ध्यान से समझ लो। यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, जो शेप है ये पहले ए से लेके बी पॉइंट तक जाता है और बी पॉइंट तक इसको जाने में टाइम कितना लगता है, 150 सेकेंड लगता है। यानी 2 मिनट 30 सेकेंड है तो इसके 150 सेकेंड हो गए और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 मीटर हो गई। और नेक्स्ट ये क्या करता है, बी से वापस टर्न लेकर और सी तक आता है। तो सी तक आने में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है यहाँ पे। तो यहाँ से ए से सी तक जो इसके द्वारा कवर की गई ये डिस्टेंस है यहाँ पर आने में, तो 300 ये हो गई और 100 ये हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 400 मीटर हो गई ए से सी तक आने में। बट हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें तो ए से सी सीधा डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो यहाँ से 100 ये है और टोटल ये 300 है। तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये कितनी आएगी, 200 मीटर आएगी। तो ए से सी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। बट ए से सी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी। टाइम की हम बात करें तो टाइम 150 सेकेंड तो ये हो गया ए से बी तक, और बी से वापस आया तो 1 मिनट ये एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ए से सी तक टाइम कितना हो जाएगा, ए से सी तक, ए से बी तक तो टाइम है वो कितना है, 150 है। बट ए से सी तक टाइम हो जाएगा 210 सेकेंड, 210 सेकेंड हो जाएगा। तो अब हम बात करें ए से बी तक, क्वेश्चन ए सोल्व करते हैं हम। ए से बी तक, ए से बी तक हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी, स्पीड की। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक डिस्टेंस है 300 मीटर और टोटल टाइम कितना है, 150 सेकेंड, 150 सेकेंड है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इनसे ये कट हो जाएगा 150 से, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसी में हम बात करें किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ए से लेके बी तक वही डिस्टेंस है और वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे सेम है क्योंकि ए से बी तक सीधा पॉइंट तो ले रहे हैं हम। तो डिस्टेंस भी 300 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 300 मीटर है। तो ए पॉइंट जो ए क्वेश्चन है उसमें वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है कितना, 300 मीटर और टाइम कितना है, 150 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर और जो स्पीड है वो क्या डिस्टेंस है वो भी 300 मीटर, दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी जो ए नंबर क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन, उसमें क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। नेक्स्ट हम बात करें बी क्वेश्चन की। बी में हम बात करें तो बी में हमें ए से सी तक पूछा है, ए से सी तक, कहाँ तक पूछा है, ए से सी तक पूछा है। तो सबसे पहले हम ए से सी तक किसकी बात करें, स्पीड की बात करें, स्पीड की, ए से सी तक। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए से बी तक तो हो गई 300 मीटर और यहाँ पर आया तो ये वापस हो गई कितनी, 100 मीटर। तो 400 मीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। और टाइम टोटल कितना है यहाँ पर, यहाँ तक आने में 210 सेकेंड। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.0904 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो आ गई हमारी स्पीड। तो स्पीड है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने क्या लिया, डिस्टेंस ली। यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। अब हम बी में बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की। ए से सी तक हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर सेम लेंगे, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे क्यों, डिस्टेंस है वो तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ए से सी तक डिस्टेंस कितनी है, हम शॉर्ट डिस्टेंस लेंगे, डायरेक्शन लेंगे इसमें। तो डायरेक्शन ए से सी तक है,
शॉर्ट डिस्टेंस यही है। तो यहाँ पर टोटल ये ए से बी तक है कितनी है 300 मीटर है, और वापस ये 100 मीटर आ गया, तो ये पीछे ए से सी तक कितनी रह गई 200 मीटर रह गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर हो गया, बट जो टाइम है वो तो सेम ही रहेगा, टाइम तो उतना ही रहेगा 210 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 200 अपॉन 110 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 और अपॉन टाइम कितना है 210 सेकेंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 200 अपॉन 210, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या आ गई वेलोसिटी आ गई ए से सी तक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तुम्हारा कौन सा 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd है या 2nd, हाँ ये 2nd नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बात हो रही है वो हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी, तो ए बी तक तो 300 है, बट बी सी है वो क्या है 100 है, यहाँ पे ये 100 होगी यहाँ पे, तो इक्वल क्या आ जाएगा 400 मीटर आ गया। यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर हम देखिए अब 3, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखें, तो इसको भी ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तुम ऑटोमेटिक निकाल दोगे। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब्दुल, कौन है अब्दुल, विल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी जो अब्दुल है स्कूल जा रहा है, तो जाते वक्त जो उसकी स्पीड है व्हीकल की वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज, यहाँ पे 30 कर लेना, यहाँ पे 30 है 30 किलोमीटर पर आवर। यानी जाते वक्त तो जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, बट आते वक्त जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है। यानी 10 ज़्यादा है आते वक्त, क्यों ट्रैफिक क्या है कम है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। अब इन दोनों को मिला के हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है कि स्कूल जाने में और आने में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। इन दोनों को मिला के हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये इसका यहाँ पे क्या है अब्दुल का घर है, और ये बी ये यहाँ पे क्या है इसकी स्कूल है। तो इनके बीच की हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं एस मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। और जाने में इसके टाइम को हम क्या मान लेते हैं T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं ये ए से बी, और ए से बी के बीच की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं एस। और जो स्कूल जाने में इसका जो टाइम है स्कूल जाने में उसका टाइम हम मान लेते हैं T1, और वापस स्कूल से आने का जो टाइम है उसको मान लेते हैं T2 मान लेते हैं। और फिर टोटल टाइम हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे T1 प्लस क्या कर देंगे T2 कर देंगे। टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यानी जो जाने और आने की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी एस है, एस मानिए हम, तो जाने की एस और आने की एस, तो एस प्लस एस कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2s हो गई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2s हो गई। तो हम बात करें T1 की, T1 की बात करें हम, तो टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो T1 के लिए हम जो स्पीड है वो क्या लेंगे 20 लेंगे, जाने वाली तो लेंगे T1 के लिए। और T2 आते वक्त टाइम लगता है T2, तो वो आते वक्त जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर वो लेंगे। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा S अपॉन V1, यानी जो जाने की जो स्पीड है उसको हम क्या मान लेते हैं V1 मान लेते हैं। और
एस अपॉन जो V1 है वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, तो एस अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये तो किसके लिए हो गया T1 के लिए हो गया। अब हम बात करें T2 के लिए। T2 के लिए हम बात करें तो T2 बराबर कितना हो जाएगा एस अपॉन, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आने की वो तो क्या एस है, स्कूल और घर के बीच की हमने जो डिस्टेंस है वो क्या मानी है एस मानी है यहाँ पे, तो एस यहाँ पे क्या है ये डिस्टेंस है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड होता है। तो स्पीड आने की जो स्पीड है उसको क्या मान लेते हैं V2 मान लेते हैं, और एस अपॉन V2 क्या है ये देखो 30 किलोमीटर है। वापस आने की जो एवरेज स्पीड है ये देखो कितनी है 30 किलोमीटर। तो T2 बराबर क्या हो गया एस अपॉन 32 हो गया। अब हम बात करें टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप्स। तो टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे टोटल टाइम हम निकालेंगे एस अपॉन 20 यानी T1 प्लस T2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे हम T1 प्लस T2 को, तो क्या आ जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा T1 प्लस T2। तो एस अपॉन क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, एस अपॉन 30 हो जाएगा। अब हम बात करें एवरेज स्पीड की, टोटल एवरेज स्पीड की, जो जाने और आने दोनों को मिला के हम बात करें तो एवरेज स्पीड V टोटल की बात करें हम V टोटल की हम बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या लेंगे टोटल डिस्टेंस लेंगे हम D टोटल लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, और क्या ले लेंगे टोटल टाइम ले लेंगे, क्या ले लेंगे टोटल टाइम कितना लगा है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है एस जाने की और एस आने की कितनी बताई थी मैंने 2s, एस जाने की और एस आने की कितनी होगी 2s हो गई, और टाइम कितना है T1 प्लस क्या होगा T2 होगा, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ पे टोटल लेंगे तो एस अपॉन 20, T1 बराबर क्या था हमारा एस अपॉन 20 था, और T2 बराबर क्या था एस अपॉन 30 था, क्या था एस अपॉन 30। तो पहले इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को हम, तो सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे हम 20 और 30 का, तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो 20 की टेबल से इसको काटेंगे 60 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3s आ जाएगा, और 30 से ये कितना आ जाएगा 2s आ जाएगा, 2s आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करें तो ये 3s प्लस 2s कितना हो गया 5s, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर तो क्या है 2s आई, और यहाँ पे ये नीचे सोल्व किया तो क्या आ गया 5s अपॉन क्या आ गया 60, जो एलसीएम 60 है। तो यहाँ पे देखो s से s क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये s इस s से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा 2/5, और अपॉन यहाँ पे क्या है 60 है, तो यहाँ पे ये 60 है ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा ऊपर। तो इसको सोल्व करिए हम तो ये किस टाइप से होगा 2/5 इंटू 60, तो 5 की टेबल से ये 60 कट रहा है, तो 5 की टेबल से तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आ गया, तो ये क्या आ गया 24 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया 24 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को आंसर को देखो इसमें क्या लिख रहा है, द डिस्टेंस अब्दुल कंप्यूट्स व्हील ड्राइविंग फ्रॉम होम टू स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है s, और जो टाइम है वो कितना है स्कूल से नहीं घर से स्कूल जाने का। एज्यूम टाइम टेकन बाय अब्दुल्स कंप्यूट द डिस्टेंस T1, डिस्टेंस अब्दुल कंप्यूट्स व्हील ड्राइविंग फ्रॉम स्कूल टू होम कितनी है s। लेटेस्ट एज्यूम टाइम टेकन बाय अब्दुल्स कंप्यूट्स दिस डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना है यहाँ पर T2। स्कूल टू होम s है और होम टू स्कूल भी कितनी है s है, तो इसके लिए टाइम कितना हो गया T2 हो गया। एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल के लिए एवरेज स्पीड कितनी है V1 20 किलोमीटर पर आवर है, और स्कूल टू होम के लिए भी स्पीड कितनी है V2 30 किलोमीटर पर आवर है। तो अब बात करें हम T1 की, स्कूल घर से स्कूल जाने में होम टू स्कूल
होम टू स्कूल टाइम लगता है T1, तो T1 बराबर कितना होगा, एस अपॉन V1 हो जाएगा। यानी एस तो क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 बराबर क्या हो जाएगा, एस अपॉन V2 हो जाएगा। यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस है, यानी टाइम T बराबर क्या हो जाएगा, D अपॉन क्या है, स्पीड। तो यहाँ पर जो इस डिस्टेंस है उसको एस यहाँ पे एज्यूम किया, हमने माना है एस को। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, स्कूल, होम टू स्कूल और बैकवर्ड जो होम वापस आने में, तो टोटल डिस्टेंस 2s हो गई। और अब टोटल टाइम की हम बात करें, टोटल टाइम टेकन, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा एस अपॉन 20 प्लस एस अपॉन 30। और टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 2s है। तो टोटल जो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम, वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2s और अपॉन एस अपॉन 20 प्लस एस अपॉन 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसको इसे भी लिख सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, ये इक्वेशन से सोल्व होगा, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, ओपीडी थी ना, उससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम ये समझ लो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u बराबर वो क्या है, 0 है। u इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। रेस्ट ऑन ए टेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख लो तो तुम समझ लेना ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ए बराबर क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, और टाइम कितना है, टी बराबर कितना है, 8 सेकेंड है। तो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रेवल ड्यूरिंग, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो तुम्हें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u बराबर क्या है, 0 है तुम्हारा, तो 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये ut तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टाइम ये सोल्व करें, हाफ इंटू ए, तो a कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है, 8 सेकेंड। ये देखो यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 2 की टेबल से 64 कट करेंगे हम तो क्या आएगा, 32। 32 की टेबल 3 कितना होगा, 32 की टेबल 3 कितना होगा, 96। 32 3 जा कितना होगा, 96। ये मीटर आ जाएगा, 96 मीटर तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो ये सोल्व किया गया है। यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जो मैंने 3 इक्वेशंस है मोशन की वो अच्छी तरीके से करवाई है, तो उससे ये सोल्व हो जाएगा। फिजिक्स में तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम क्या करोगे, लर्न करोगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।